हम जल्द से जल्द हवन कराना चाहते हैं। और हाँ पंडित जी, हमारे साथ साथ उदय नारायण के यहाँ भी हवन और पूजा पाठ का इंतजाम करवाइए। हमसे ज्यादा उसे हवन और पूजा पाठ की जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि उसके दुष्कर्मों का फल हमारी बिटिया गायत्री के बच्चे पर पड़े। इतना पापी इंसान है वो। एक बच्चे को उसकी मां की गोद से छीन लेना क्या कोई छोटा मोटा पाप है? बच्चे का दर्द क्या होता है ना जीजू, ये तो वो गंगा ही जानती है। क्या क्या कहा आपने? गंगा के बच्चे का अपहरण? इस उम्र में भी तुम्हें अकल नहीं आई है। कब क्या कहना चाहिए तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलता। पापा, पापा प्लीज मुझे सच्चाई सुन लेने दीजिए। बेटे ये तो बकवास करते ही रहते हैं, इसकी बातों मत जाओ। नहीं जीजू, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं एकदम सच कह रहा हूं और गायत्री बिटिया के भले के लिए कह रहा हूं। और फिर कभी ना कभी तो ये बात गायत्री को पता चलनी ही थी। बिटिया, तेरे ससुर उदय नारायण ने गंगा के बच्चे का अपहरण करा के उसे अनाथाश्रम में फेंक दिया और कुछ दिन बाद वो बच्चा इस दुनिया में ही नहीं रहा। मैं सच कह रहा हूं बेटे, उस बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ते हुए तेरे इस मामा ने अपनी इन आंखों से देखा है, इन आंखों से। उदय नारायण सेठ। हाँ पंडित जी, क्या हुआ? कब का मुहूर्त निकला, जल्दी बताइए। गंगा, मुझे तुम्हारे तुम्हारे और अजय के बच्चे के चले जाने का दुख है। इस दुख में मैं तुम्हारे साथ हूं। ये कहने में मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है कि वो बच्चा तुम्हारे और अजय के प्यार की निशानी था। अपने अधिकार के लिए तुम्हारी ये लड़ाई दूसरी बात है, लेकिन उसका बदला तुम्हारे बच्चे से लेकर अजय के पिता ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। उन्हें ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। क्या कह रही हो तुम? मतलब अजय के पिता ने? लेकिन मैं यहाँ अपनी ससुर की बुराई या तुम्हारे जज्बातों को हवा देने नहीं आई हूं, लेकिन मैं इस मामले में चुप रहकर इस पाप का दोष अपने सर पर नहीं लेना चाहती थी, और ना ही ये चाहती हूं कि
तुम्हारे दर्द की हाय मेरे होने वाले बच्चे पर लगे। गंगा, मैं अजय के पिता की तरफ से तुमसे माफी मांग रही हूं। उन्होंने ही अभय को किडनैप करवाकर अनाथ आश्रम भेज दिया था। उन्होंने जो कुछ भी किया अपने स्वार्थ के लिए किया, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन गंगा, इस पाप का दोष पूरे परिवार पर मत देना, प्लीज। ये बात तुमसे उदय नारायण की बहू नहीं, एक मां कह रही है जो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? क्या बात है गंगा? तुम कुछ कहती क्यों नहीं? क्या सोच रही हो? गंगा प्लीज कुछ कहो। मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लगते। सही समझा तुमने, मेरे इरादे ठीक नहीं। जिंदगी ने कई करवटें ली, एक के बाद एक कई दुख मिलते गए, लेकिन इन सारे दुखों के आड़े एक सुख छिपा था, मेरे अभय का सुख। यही आशा थी कि जब मैं जेल से बाहर निकलूंगी तो मेरे गंगा के अलावा एक और मेरा अपना मेरे साथ होगा। ना उसे गोद में खिलाया, ना मेरा कोई अरमान पूरा हुआ। भगवान ने मेरा कम से कम ये अरमान तो पूरा किया होता। माँ, उदय नारायण ने जिंदगी के हर कदम पर मुझे तकलीफ दी है। उसके हर वार, हर जख्म को मैं सहती गई, लेकिन इस बार उसने एक मां की गोद पर हमला किया। वो बेमौत मारा जाएगा। तुम देख लेना मां। पागलपन मत कर। हत्या मेरे हाथों भी हुई थी, लेकिन हर समस्या का हल हत्या नहीं होता। नहीं मां, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मौत तो दुश्मन के लिए एक आसान रास्ता है मुक्ति का, और मैं उदय नारायण को मुक्ति नहीं दूंगी। मैं उसका सुख चैन छीन लूंगी। जिस जमीन पर वो अकड़ कर चलता है, वही जमीन उसके लिए तंग हो जाएगी। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया मां, बहुत गलत किया। आई थिंक हमारे बिजनेस को प्रोग्रेस देने के लिए ये आइडिया बुरा नहीं है। कंपटीशन के इस दौर में हम लोग क्यों पीछे रहे, राइट? उदय नारायण सेठ, जेंटलमैन, द मीटिंग इज ओवर। आप लोग जा सकते हैं। इसे ताला कहते हैं। बहुत मजबूत ताला है ये।
खास तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाई हूं, क्योंकि इसे हमेशा के लिए यहां लगना है। मैं तुमसे इस तरह की पागल हरकतों की उम्मीद कर रहा था। पागल तो तुम हो गए हो उदय नारायण सेठ, अपनी दौलत की घमंड में। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहने के लिए आई हूं, मेरी गोद को सूनी करने की वो सजा मिलेगी तुम्हें कि तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी। मैं तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं हूं। रात के अंधेरे में तुम्हें धमकी देने नहीं आई हूं, दिन के उजाले में खड़ी हूं तुम्हारे पास। बर्बादी के बाद तुम्हें यह अफसोस ना रहे कि गंगा ने धोखे से वार किया। नादान बेवकूफ औरत, क्या समझती हो तुम? तुम्हारी इन धमकियों से मैं डर जाऊंगा? शब्द नहीं बचे तुम्हारे पास, इसलिए वही घिसी पिटी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। अभी भी कह रही हूं, इस ताले को संभाल कर रखो। कल कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ये ऑफिस बंद करने के लिए तुम्हारे पास एक ताला खरीदने के पैसे न बचे। I say get out. सुनो, इस ताले को संभाल कर रखो और साहब को पानी पिलाओ। इनका गला सूख गया है, इसलिए मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। चलो। जेल गया था मैं अपनी बीवी से मिलने। नहीं, थैंक यू। वहां तुम्हारी मां रुक्मिणी ने मेरी बीवी को तुम्हारे बारे में सब बताया। बहुत दुख हुआ सुनकर। तुम्हारे बच्चे के साथ भी बहुत बुरा हुआ। क्या चाहती? बर्बादी उदय नारायण की। हो जाएगा। छोकरों की कमी नहीं है मेरे पास। बाबू जिगर के नाम से अक्खा मुंबई कांपता है। लेकिन मैं कोई भी काम बगैर पैसे के नहीं करता, और ना ही ये कोई मेहरबानी का खाता चलता है मेरे यहाँ, ना ही कोई दया भैया। ये बता, उसको मारना है या नहीं? वो तो मैं भी कर सकती थी। मुझे इसकी बर्बादी देखनी है। इस काम के 50 लाख रुपए लगेंगे। इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगी? उदय नारायण सेठ। यस। बाबू जिगर नाम सुना होगा? बहुत सुना, लेकिन ये अचानक मुझसे क्या काम आन पड़ा? $50 लाख रुपया चाहिए। 50 लाख? किस बात के? किस बात के? क्या उदय नारायण सेठ, इस सवाल का जवाब अक्खा मुंबई में किसी भाई के पास नहीं होगा। यूं समझ लो कि मेरा दिल आ गया आप पर, इसलिए 50 लाख रुपया चाहिए। देखिए मिस्टर बाबू। मिस्टर बाबू नहीं, पूरा नाम लेने का, बाबू जिगर। हाँ वही।
देखिए, मैं एक बिजनेसमैन जरूर हूं, लेकिन मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। इतनी बड़ी रकम मैंने ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। मेरे को अच्छी तरह से मालूम है कि तुम्हारे गोदाम में इस समय 10 करोड़ रुपए का कच्चा माल पड़ा हुआ है। तुम्हें कैसे पता? अब ये नहीं पूछने का। फैक्ट्री में आग लगवा दो, 20 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस क्लेम करो, जिसमें से 10 करोड़ रुपया तुम्हारी जेब में आ जाएगा। उसमें से 50 लाख रुपया तुम मुझे दोगे। आग लगने के बाद भी 9.5 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा तुम्हें। बात समझ में आई? ए सेठ, ज्यादा सोचने का नहीं। ये काम भी मेरे आदमी करेंगे। यूं समझ लो, माचिस की एक तीली की कीमत 50 लाख रुपए होगी। बाबू जिगर का कहना मानोगे सेठ, तो बहुत फायदे में रहोगे। झूठ ही तोलेगी ये दुनिया, झूठ का कारोबार करेगी। कुदरत सच के साथ रही है, कुदरत सच के साथ रहेगी, कुदरत सच के साथ रहेगी।